अमेरिकी राजनीति और पश्चिम एशिया की सियासत एक बार फिर उबाल पर है और इसकी धुरी में इस बार ईरान, गाजा और इजराइल तीनों शामिल हैं। दुनिया को शांति का संदेश देने वाले मंच से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा सख्त और चेतावनी भरा बयान दिया जिसने साफ कर दिया कि वॉशिंगटन अब नरमी के मूड में नहीं है। ट्रंप ने खुले शब्दों में कहा कि अगर ईरान ने दोबारा अपने बैलिस्टिक मिसाइल या परमाणु हथियार कार्यक्रम को खड़ा करने की कोशिश की तो अमेरिका एक और बड़े हमले का समर्थन कर सकता है। ये बयान ऐसे वक्त पे आया जब जून में अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद भी क्षेत्र में तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और अविश्वास की दीवार और ऊंची होती नजर आई। फ्लोरिडा में मारे गए लोगों पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए ईरान को लेकर अपनी शंका और शक्ति दोनों जाहिर करी। ट्रंप ने कहा कि उन्हें रिपोर्ट्स मिली है कि ईरान फिर से हथियारों और सैन्य क्षमताओं को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा हो रहा है तो ईरान उन ठिकानों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है जिन्हें जून में अमेरिकी हमले में पूरी तरह तबाह कर दिया गया था, बल्कि अब वो नए ठिकानों पर काम कर सकता है। ट्रंप के शब्दों में अमेरिका को पता है कि ईरान कहां जा रहा है और क्या कर रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा कार्रवाई से पीछे भी नहीं हटा जाएगा। अपने बयान में ट्रंप ने सैन्य ताकत का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि दोबारा B-2 बॉम्बर भेजने जैसी स्थिति नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी हुई तो अमेरिका कदम उठाने से नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि B-2 बॉम्बर का मशीन 37 घंटे का होता है और वो ईंधन बर्बाद नहीं करना चाहते, लेकिन अगर ईरान ने हथियारों के रास्ते पर दोबारा कदम बढ़ाया तो अमेरिका के पास विकल्प खुले हैं। ये बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि ईरान को ये साफ संकेत भी देती है कि उसकी हर गतिविधि पर अमेरिका की नजर है। गौर करने वाली बात यह है कि ईरान ने हाल ही में इस महीने दूसरी बार मिसाइल अभ्यास किए हैं, जिससे इजराइल और अमेरिका दोनों की चिंता और बढ़ गई है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह भी माना कि इजराइल ईरान के साथ टकराव नहीं चाहता, लेकिन ईरान की गतिविधियों को लेकर वो सतर्क है। नेतन्याहू ने कहा कि ये ईरान से जुड़ी इन रिपोर्ट्स को लेकर ट्रंप से बात करेंगे और अमेरिका के साथ तालमेल बनाए रखेंगे और ईरान अगर कोई कदम उठाता है तो ईरान की तबाही तय है। जून में इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन तक चले संघर्ष के बाद हालात भले ही शांत दिख रहे हों, लेकिन जमीन के नीचे तनाव अभी भी कायम है। गाजा को लेकर भी ट्रंप का रुख बेहद स्पष्ट नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि इजराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते के दूसरे चरण की ओर बढ़ना चाहते हैं। ये समझौता अक्टूबर में 2 साल की भीषण लड़ाई के बाद हुआ था। जी हाँ, दूसरे चरण में अंतर्राष्ट्रीय शांति बलों की तैनाती और गाजा में संवैधानिक शासन की व्यवस्था का प्रस्ताव शामिल है। हालांकि जमीनी हकीकत ये भी है कि इजराइल और हमास दोनों ही एक दूसरे पर समझौते के उल्लंघन के आरोप लगाते रहे हैं और अगले चरण को लेकर सहमति बनती नहीं दिख रही है। ट्रंप ने साफ तौर पर हमास को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसने हथियार नहीं डाले तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। ट्रंप ने कहा कि इजराइल ने समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं, लेकिन हमास अभी भी हथियार छोड़ने से इनकार कर रहा है। ट्रंप ने दो टूक कहा कि अगर हथियार नहीं डाले गए तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे पहले भी ट्रंप ऐसे सख्त शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन इस बार उनका लहजा और ज्यादा आक्रामक दिखा। इजराइल की तरफ से भी संकेत दिए गए हैं कि अगर हथियारों के मुद्दों पर शांतिपूर्ण समझौता नहीं निकला तो ये सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू हो सकती है। गाजा में फिलहाल संघर्ष विराम के बावजूद हालात पूरी तरह सामान्य नहीं है। अक्टूबर में समझौता लागू होने के बाद भी इजरायली हमलों में सैकड़ों फिलिस्तीनियों की मौत हुई थी, जिनमें बड़ी संख्या में आम नागरिक बताए जा रहे थे। वहीं फिलिस्तीनी गुटों की ओर से भी इजरायली सैनिकों पर हमले हुए। ट्रंप ने यह भी दोहराया कि नवंबर में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के तहत गाजा में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल की तैनाती का रास्ता खोला गया है। अमेरिका अब इस दिशा में इजराइल और अन्य देशों के साथ मिलकर काम करना चाहता है ताकि गाजा में ढंग से व्यवस्था बनाई जा सके। बैठक से पहले ट्रंप ने यह भी कहा कि वो गाजा में तुर्की के शांति सैनिकों की संभावित तैनाती पर नेतन्याहू से बात करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि ट्रंप इस पर क्या रुख अपनाते हैं और क्या ईरान इस पर कोई प्रतिक्रिया देता है या नहीं। बहरहाल फिलहाल तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ।